आज हम कृष्ण भगवान को कथा कहेंगे कि अपने भक्तों के साथ कृष्ण भगवान कैसे कैसे नया नया चमत्कार करते हैं, कैसे खेल खेलते हैं, कैसे उपकार करते हैं, कैसे पापों से उन्हें उद्धार कर देते हैं और अपने धाम दे देते हैं। वही हम कथा कहेंगे। आप सब जितने ध्यान पूर्वक उसे पूरे वीडियो सुनेंगे कथा, तो असली कथा आप सबको समझ में आ जाएगा कि वास्तव में कृष्ण भगवान केवल भगवान ही पत्थर की मूर्ति है कि और भी कुछ कर सकते हैं। भगवान पर हम जितना ही विश्वास करेंगे, श्री कृष्ण जी पर, राधा रानी जी पर, उतना ही हम मेरे जीवन में सारी जितना नकारात्मक शक्तियाँ होंगी वो निकल कर बाहर चली जाएंगी और सकारात्मक शक्तियाँ का भरमार हो जाएगा। जब सकारात्मक शक्तियाँ अंदर आ जाएंगी तो हमें सद्बुद्धि आने में देर नहीं लगेगी, सद्बुद्धि आ ही जाएगी। इसी पर हम कथा कहेंगे कि कृष्ण भगवान कैसे अपने भक्तों को दर्शन देते हैं, आप भक्तों को मनवांछित वरदान दे करके उन्हें पूर्ण कर देते हैं। सब महाराज जी का कहना है कि सबसे श्रेष्ठ प्रमुख जो सेवादार थे कृष्ण भगवान की, जो सेवा करते थे, तो उन्होंने बांके बिहारी जी के चमत्कार को स्वयं से जुड़ा एक प्रसंग सुनाया, जो कि उनके साथ बिहारी जी जो भी कुछ किया करते थे, स्वयं उन्होंने सच्चे भाव भक्ति के साथ सबको कहकर सुनाया कि केवल इन्हें पत्थर की मूर्ति मत मानिए, इन्हें भगवान मत मानिए, अपना सखा मित्र मानिए, पुत्र रूप में मानिए, तो देखिए ये कैसे आपको क्या से क्या कर देते हैं। ऐसे ये दयालु है, परम धाम भगवान है। तो कहते हैं कि मैं आपसे आत्मा चर्चा नहीं कर रहा। कल के मैं ठाकुर जी के बांके बिहारी जी की सेवा में अंदर था। कल वह बिहारी जी के साथ होली खेल रहे थे। जो सबसे श्रेष्ठ बिहारी जी थे वो बिहारी जी के साथ होली खेल रहे थे। उनके सेकेंड जो पुजारी थे वो उन्होंने सब कुछ देखा दृश्य, तो सबसे बता रहे थे कि ऐसे बांके बिहारी जी हैं कि अपने भक्तों के साथ स्वयं होली खेलते हैं, जो कि होली खेलते हुए मैंने उन्हें अंदर देखा था अपने आँखों से। ये हकीकत बात है, न कहानी है न कथा है। जो मैंने आँखों से कल रात को दृष्टि अपने आँखों के सामने जो मैं देखा, वो मैं बात सच्ची कह रहा हूँ। वैसे तो मैं कोई आत्मा चर्चा नहीं कर रहा, कहते हैं कि मैं आत्मा का चर्चा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यह कल की घटना है तो मैं बता रहा हूँ। और गुरुदेव की आज्ञा पर पूज्य श्री गुरुदेव मृदुल कृष्ण गोस्वामी जी की आज्ञा लेकर बिहारी जी के साथ होली खेली और रात को अपने हाथों से बिहारी जी की आरती के बाद जब बिहारी जी को गर्भगृह से अंदर लेकर गया, गर्भगृह से निकाल करके और अंदर ले गया उन्हें शयन कराने के लिए, फिर ठाकुर जी की अद्भुत श्रृंगार उतारा और सुंदर चंदन की साया पर बिहारी जी को शयन कराया। चंदन का उनके पालना रखे थे, सारा श्रृंगार उनका उतार करके चंदन का उनके लिए पालना बनाया हुआ था, उसी चंदन का पालने पर उन्हें सुलाया, बिहारी जी का शयन कराया। क्योंकि खूब होली खेली थी, क्योंकि सोचे कि बिहारी जी मेरे साथ खूब होली खेली है तो थके हुए हैं, होली खेली। और गुलाब में
ठाकुर जी थे, उन्हें स्नान करवाकर अच्छे से पोंछकर फिर आराम से चंदन के पालने पर लेटाया। उन्हें फिर ठाकुर जी के सब कुछ उतार करके गुलाब के पंखुड़ियाँ डाल करके जल में खूब अच्छे से स्नान कराया। उनका भाव यह था कि ये होली खेल करके पूरी तरह से बांके बिहारी जी थके हुए हैं, अब उन्हें अच्छे कपड़े से पोंछ करके चंदन के पालने पर लिटाया। बिहारी जी की चरण दबा रहा था लिटा करके। उन्हें प्रतिदिन इत्र बिहारी जी को बहुत पसंद है। अपने माला के झोली में वो इत्र की शीशी लेकर वो गए हुए थे। वही इत्र के शीशी से उनका नियम प्रतिदिन, उसी दिन का नहीं, नियम उनका चरण दबा करके सुलाते थे। तो उनका नियम है ठाकुर जी को सुलाते समय और उठाते समय भी चरण इत्र से मालिश होती है। मैं अपने साथ ही अपनी माला झोली में ही इत्र की शीशी लेकर गया, क्योंकि बिहारी जी की इत्र से मालिश करनी थी, सबको दिखाकर नहीं। अपनी माला की झोली में इत्र लेकर गए, क्योंकि बिहारी जी की इत्र से मालिश होती है, मालिश करनी थी। वहाँ पर मालिश की बड़ी महिमा है। जब सेवा करते हैं तो अपने हाथों में अंगूठी भी नहीं पहनते। इसका भाव यह भी है ठाकुर जी को कोई आघात नहीं हो। जब मालिश करते हैं इत्र से तो अपने हाथों को अंगूठियाँ भी निकाल कर कहीं अन्यत्र जगह रख देते हैं। उनका कहने का भाव यह था, सोच था अंदर के, कि मेरे अंगूठी से मेरे ठाकुर जी के कहीं कोई प्रकार की अनिष्ट न हो, इसलिए वो अंगूठी नहीं पहनते थे। जब मैंने शीशी निकाली तो देखा तो वह इत्र केसर का था, मैंने ही मंगवाया था। और जब शीशी मैंने निकाली कि अब इनका मालिश करे सुला करके, तो वो शीशी इत्र का था, लेकिन वो इत्र केसर का था, जो कि वो केसर का इत्र सर्दियों में जब कड़ी सर्दी पड़ती है, कड़ाके की सर्दी, बहुत जोरों शोरों से सर्दी लगने लगती है, तो केसर के इत्र से ठाकुर जी का मालिश किया जाता है। और नहीं तो 12 महीना गुलाब के इत्र से, गर्मियों में वहाँ का मिट्टी रज जो है उसकी, उस मिट्टी से रज से इत्र बनाया जाता है, उसी इत्र से उनका मालिश होती है। तो उसी से मालिश होती है। गर्मियों का दिन था, ठंडी तो था नहीं, लेकिन वो इत्र अब वो निकला केसर का। अब उन्होंने सोचने लगा कि ये तो केसर का इत्र है, केसर के इत्र से इनको हम मालिश यदि करते हैं तो ठाकुर जी को बहुत गर्मी लगेगी, क्योंकि केसर के इत्र से तो मालिश होती है ठंडी के दिन में। ठंडी तो भाई नहीं, नॉर्मल है। अब क्या करें, आधी रात हो गई, इत्र मिलेगी नहीं कहीं पर, कैसे हम ठाकुर जी को मालिश करें। अब वो परेशान हो जाते हैं, इसे हम मालिश करेंगे तो ठाकुर जी के विशेष रूप से गर्मी लगने लगेगी। लेकिन अब तो मुझे बड़ा दुख हुआ, क्योंकि यह समय ठाकुर जी को विशेष रूप से गुलाब का इत्र लगाया जाता है, और ये 12 महीने लगता है। कभी कभी मिट्टी का इत्र भी लगता है। बाकी फिर गर्मियों में खास तरीके का इत्र लगता है, मिट्टी का भी इत्र बिहारी जी को लगता है, जो ब्रज रज से बनता है। कई तरह से इत्र बिहारी जी को लगते हैं, लेकिन केसर नहीं लगाया जाता। अब वह गलती से केसर की शीशी आ गई तो बस मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे। अब मैं कैसे लगाऊं? ठाकुर जी को बहुत दिल से मंदिर गया था, मतलब भाव भक्ति से दिल से मंदिर गया था कि मैं मालिश करूंगा,
प्रभु की मैं चरण ही दबाता रहा, क्योंकि यह इत्र तो लगा नहीं सकता था। अब ऐसे ही बिना इत्र को चरण दबा रहा था और रो रहा था। उनकी आंखों से बहुत आंसू गिर रहे थे। रात भी हो गई थी। अब कहाँ से मंगवाऊं? तो बंधुओं उसी समय जो मेरे साथ गोस्वामी जी और भी अंदर थे, तो उन्होंने कहा, देख लाला, तो को कोई भंडारी बाहर बुला रहे हैं। रो रहे थे और उनका चरण दबा रहे थे, अपने मन को अपने आप से कोस रहे थे कि यह मैं ठाकुर जी को ऐसे ही चरण दबा रहा हूँ, जो कि मैं बहुत भाव भक्ति से दिल से आया था। तब तक से क्या होता है कि एक भंडारी जो है आवाज़ इन्हें लगाते हुए कहते हैं कि देख लाला, बाहर तुम्हें कोई बुला रहा है। मैंने कहा, यह आप कहाँ से लाए? भंडारी खड़े थे। वह बोले, गोसाई जी, यह गुलाब के इत्र की शीशी है। मैंने कहा, यह आप कहाँ से लाए? अब तब इतनी कहते हैं अभी भंडारी जी, तब तक जो बाहर भंडारी थे और दूसरा, उनको इत्र की शीशी दे करके वो चले गए। तो बोले कि इतनी रात को तुम्हें गुलाब की इत्र की शीशी कहाँ से मिली? इतने में वो बाहर से आ जाते हैं, कहते हैं, कौन है, कौन मुझे बुला रहा है? कि एक लड़का आया था, लो ये इत्र की शीशी देकर चला गया। बोले कि कौन वो लड़का था, कहाँ है? कि अभी मैं देखता हूँ। मुझे इत्र की शीशी थमाकर वो चला गया कि लो। तो चला गए। अब सब लोग लड़के के खोजने लगे, कोई लड़का दिखे नहीं। अब ये सोचने लगे, वो हो न हो मेरे मन का भाव था। मैं बहुत सोच में पड़ा था कि ठाकुर जी के मालिश मैं कैसे करूँगा। ये तो इत्र, गुलाब इत्र की शीशी ठाकुर जी देकर चले गए। मैं यही भाव सोच रहा था कि बाहर ठाकुर जी, जैसा जिसका मन में भाव होता है उसी तरह आप उसी वक्त उपस्थित हर सामान को कर देते हैं। बस भक्त को मनों की भावना कैसी है उसी तरह आप भावना के साथ भी प्रकट होते हैं। अब इत्र की शीशी देकर चले गए कि तुम दुखी न हो। सोच ही रहा था, भोर हो जाता है। मैंने कहा कि चलो अब ठाकुर जी को शयन करा दिया, अभी मैं जगाऊंगा नहीं। भोर हो गया, अब निश्चिंत सो गए हैं और चलो मैं स्नान करता हूँ। स्नान करते रहे, वही दिमाग में बात चलता रहा। जब मैं पूजा करने के लिए आता हूँ कि उन्हें भी स्नान कराऊँ, उनका श्रृंगार करूँ, क्योंकि 8 बजते बजते भक्त लोग की भीड़ उपस्थित हो जाती है। मैं जाता हूँ तो उसी तरह जैसे वो लड़के शीशी दे कर गया था, वो मुस्कुरा रहे हैं। तब तक से जिसके हाथ में उन्होंने शीशी दी थी, उन्होंने कहा कि देखो देखो लाला, यही लड़का है, यही लड़का मुझे इत्र की शीशी देकर के चला गया, जो कि देखते देखते पल भर में इत्र की शीशी दे करके अंतर ध्यान हो गए। मैं उन्हें देख करके चरणों में गिर कर खूब फूट फूट करके रोया कि ठाकुर जी, मैंने जैसा सोच ही रहा था कि वैसा ही आपने कर दिया। मैं सोच रहा था कि आज मैंने ठाकुर जी को गुलाब का इत्र नहीं लगा पा रहा हूँ, इसी तरह पैर दबा रहा हूँ, आपने गुलाब के इत्र के शीशी दे दिए। कैसे हैं आप अपने भक्तों के मन की बात रखने वाले हैं। धन्य है ठाकुर जी, धन्य है कृष्ण भगवान, धन्य है राधा रानी। तभी तो राधा रानी के आप हृदय में वास करते हैं। राधा रानी आपको प्रेम से बुलाती हैं। एक बार प्रेम से बोलो, कृष्ण भगवान की जय, राधा रानी की जय।